हेलो गाइस, वेलकम टू सी कैड। आज हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल का न्यू कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जो कि है 4 वीक्स का कोर्स है और 5 आवर्स का कोर्स है सिर्फ। इसके अंदर बेसिक नॉलेज अबाउट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दिया जाएगा आपको। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्ट्री बताई जाएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहाँ से डेवलप हुए, क्या डेवलप हुए। आज तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में क्या क्या होता है वो बताने वाले हम। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभी की जनरेशन के लिए, बिकॉज अभी जो आगे फ्यूचर है वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही है और एआई का ही है, रोबोटिक्स का। इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो टॉपिक पे हमें ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि हम डिज़ाइन तो बना सकते हैं और इसके अंदर उसका जो वर्किंग प्रोटोटाइप जो होता है, मीन उसके फ्यूल जो होता है, जो उसका हार्ट होता है, मीन उसकी खाना होता है, वो कैसे क्या उस खाने से हम क्या क्या हो सकता है। अब कार का जो फ्यूल है वो है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल का फ्यूल है वो इलेक्ट्रिसिटी। उसकी वजह से क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या लॉसेस है, कौन से टाइप से हम एनर्जी ट्रांसमिट कर सकते हैं, क्या क्या हम नेसेसिटी कर सकते हैं, कौन से हम प्रोजेक्ट बनाने चाहिए इनके सब थर्ड ईयर में हो तो। ओके गाइज, चलो फिर अभी ये टॉपिक को स्टार्ट करते। ठीक है, ये जो पार्ट है मैंने थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन, बेनिफिट्स एंड फ्यूल। ओके, तो इंट्रोडक्शन जो पार्ट है वो बेसिकली इसका सब जो इंट्रो है, मीन्स इसका सब जो इंफॉर्मेशन है वो बताई जाएगी आपको। वो किसके ऊपर चलता है, उसके ट्रांसमिट सिस्टम क्या है, ये सब कुछ दिखाई जाएगी। ओनली इंट्रोडक्शन, आज सिर्फ डेमो टाइप लेक्चर है, ये आप समझ लीजिए। मीन्स इतना भी डीप नहीं है जिस वजह से आप बोर होगे। बेनिफिट्स, उसके ऊपर बेनिफिट्स क्या क्या, ये फ्यूल उसके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के उसका बेनिफिट्स क्या क्या, उसकी फ्यूल एफिशिएंसी क्या क्या है, ये सब देखने वाले हैं। ठीक है, चलो फिर डेफिनेशन, ठीक है, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है? ओके, इलेक्ट्रिक व्हीकल विच वर्क ऑन द इलेक्ट्रिक ड्राइव ट्रेन टेकन बाय द पावर from a DC battery or from a AC ports which is basically made for publics। अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है हमारा वो है इलेक्ट्रिकल पावर और ड्राइव ट्रेन। अब ये डेफिनेशन का मीनिंग क्या आपको बताता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। बेसिकली ये जो है व्हीकल जो है वो बेसिकली ये जो एनर्जी इन फ्यूचर में ले सकते हैं। बेसिकली अभी डीसी सोर्स में एनर्जी ले रहे हैं अभी इन राइट नो कंडीशन, क्योंकि हमें चार्ज करना पड़ता है इसको। हम इसको घर पे चार्ज करते हैं और बाहर लेके जाते हैं। उसके बाद एसी पोर्ट्स जो पब्लिकली बनाए हुए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, जो कि बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बनाए हुए हैं, सो चार्ज होंगे। ये जो अब जो ये अभी शुरुआत है, इसके बाद बहुत डेवलपमेंट होने वाली है। या आप टेस्ला की कार देखोगे, या रिवॉल्व मोटर की कार देखोगे, या हीरो मोटर्स की कार बाइक देखो, स्कूटी देखोगे। उसके बाद आई है हमारी जॉय, जॉय नाम की एक स्कूटी भी बहुत अच्छा है, बाइक है वो भी बहुत अच्छी है। उसके बाद मैंने सुना है कि ट्रॉक्स एक्स नाम की भी एक बाइक है, जो कि बहुत ही अच्छी है। अल्ट्रा वॉलेट नाम की बाइक है, वो भी बहुत बढ़िया है। आप ये जो बाइक से ये आप देखिए एक बार, ये बाइक्स बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और इसमें से सबसे ज़्यादा पसंद आई है मुझे वो अल्ट्रा वॉलेट बाइक है, जो कि बेसिकली डीसी डीसी बैटरी सोर्स पे ही उसका पावरफुल है, पर एसी पोस्टेड चार्ज होती है। ये कॉमन है, नो इशू अबाउट दैट। अभी जो व्हीकल है ये वर्क कैसे करते हैं, हमें वो देखना है। अभी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई, which work on the electrical drive train taken power from AC to DC port। इतना तो हमें 101% समझ में आ गया है। तो अभी इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा है? सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ड्राइव ट्रेन। इसका ड्राइव ट्रेन क्या है, ये कैसे जनरेट करता है उसकी पावर को, किस प्रकार जनरेट करता है इस पावर को, ये हमें देखना है। बिकॉज एज ए इंजीनियर हमें यही देखना है कि यार पावर कैसे जनरेट होती है। हमारा मेन फोकस किसी ऊपर होगा, पावर के ऊपर। बाकी का मैकेनिज्म तो सब वैसा ही है जैसा है, पर जो
बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है इंजन और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में मोटर। अब जो फोसिल फ्यूल का जो ड्राइव ट्रेन है उसके बेसिकली अंदर उसके इंजन दिया हुआ है। अभी इंजन क्या करता है, इंजन बाय यूजिंग द एनर्जी जनरेट करता है, तो उसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। उसकी वजह से कुकिंग होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होती है जिसकी वजह से पार्ट्स की वेयरिंग एंड टीयरिंग होती है। ये सब उसमें उसके अंदर होता है। इंजन के अंदर ये बहुत बड़ा लॉसेस है क्योंकि वेयरिंग और टीयरिंग उसके बहुत ज्यादा होती है। आपने बहुत बार देखा होगा उसके अपोजिट इलेक्ट्रिकल व्हीकल ड्राइव ट्रेन में इसके अंदर सिर्फ मोटर होती है जो कि एनर्जी जनरेट करती है डायरेक्टली। किसको किसको ट्रांसमिट करती है डायरेक्टली, वो व्हील्स को ट्रांसमिट करती है। इस तरह इसका प्रोग्राम होता है। पर कभी कभी कैसा होता है कि कुछ हाइब्रिड व्हीकल्स भी होते हैं, जिस हम वो टॉपिक आगे देखेंगे, पर आपको एक हिंट देके रखते हैं। बेसिकली हाइब्रिड व्हीकल्स में कैसा होता है, उसको बहुत फ्यूल दिया होता है, मीन्स वो इलेक्ट्रिक भी होता है और फोसिल फ्यूल भी वो भी चलता है। ओके, अभी हम इलेक्ट्रिकल व्हीकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन की बात करेंगे सिर्फ अभी। तो इलेक्ट्रिकल ड्राइव ट्रेन में ऐसा होता है कि जब आप मोटर यूज कर रहे हो इसके अंदर, क्योंकि आप या बाकी की कुछ इसके अंदर आप मोटर यूज कर रहे हो, तो मोटर का इतना ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं होता जिसकी वजह से उसके पार्ट वेयरिंग और टीयरिंग होते हैं, जिसकी वजह से पावर जो जनरेशन होती है वो डायरेक्टली बैटरी तक पहुंचती है। इसकी वजह से मिनिमम वेयरिंग एंड टीयरिंग होता है जो कि मोटर के अंदर ही होता है, और बाकी के बेयरिंग इस ब्रेक के अंदर ही होता है। बेसिकली बहुत वेयरिंग और टीयरिंग इसका बहुत कम है, इसके पार्ट्स भी बहुत ज्यादा कम है, इसका वेट भी बहुत ही ज्यादा लाइट होता है। इसकी वजह से हमें ये जो पार्ट है, मीन्स ये जो सब कुछ हम देख रहे हैं बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इसके अंदर बहुत सारे जनरेट टर्म्स दिए हुए हैं। जिस तरह से अभी ये जो बैटरी दी हुई है, ये बैटरी पैकिंग दी हुई है, इस ये डायरेक्टली जो है वो फ्यूल पोर्ट को कनेक्ट होता है। इस जो बैटरी दो प्रकार चार्ज होती है, बेसिकली एक जनरेटर से चार्ज होती है जो कि यहाँ पर है, या हम एसी पोर्ट से लगा के भी इसको चार्ज कर सकते हैं। इस तरह होता है। वैसे फोसिल फ्यूल के अंदर नहीं होता, उसके अंदर डायरेक्ट फ्यूल कंपार्टमेंट होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्यूल हम डालते हैं जो कि पेट्रोल डीजल होता है। ये पेट्रोल डालने के बाद ही वो अपना स्टोरेज अपने इसके अराउंड उसका जो एवरेज होगा उसके ऊपर बेसिकली वर्क करता है, जो कि जितना फ्यूल होगा उससे वैसा ही वर्क कर रहा। वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी है, इसके नो इश्यू से। सिर्फ इंजन में ऐसा होता है कि आप कभी कभी इसके अंदर आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती, जैसे कि डिस्टेंस प्रॉब्लम आपको ज्यादा फेस नहीं करनी पड़ती है। आपको इसके अंदर आपको फ्यूल कहाँ पर, फोसिल फ्यूल आपको कहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि वो मोबाइल है, आप उसको कहाँ पर भी लेकर जा सकते हो। पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है, जो कि अभी की जनरेशन जो व्हीकल्स निकल रहे हैं, उसके पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, या उसके हम चार्जिंग स्टोर कर सकते हैं, सिर्फ वो कार में स्टोर कर सकते हैं या बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। वो बैटरी भी बहुत ही ज्यादा हेवी होती है, उसकी वजह से अब उसको कहाँ पर भी लेके जा सकते, क्योंकि खुद को लेके जाए या बैटरी को लेके जाए, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल होता है। ओके, तो अगला टॉपिक देखते हैं अभी। ओके, अब जो फर्स्ट व्हीकल्स फोसिल फ्यूल कार एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कार, जो कि 19 में बने थे। 1893 में फर्स्ट व्हीकल फोर्ड्स की निकली थी जो कि फोसिल फ्यूल के ऊपर चल रही थी, जैसे मुझे याद है। अब जो कि ये व्हीकल है, अब फोसिल फ्यूल, अब आपको एक बात बताता हूँ कि जो फ्यूल कार जो है जब तब की टाइम की जो थी, वो बेसिकली वो मैंने जब सुना है कि वो स्टीम के ऊपर चलती थी, स्टीम एनर्जी वो चलती थी। यदि आपने मूवी देखी होगी अराउंड, मैंने मूवी का नाम तो नहीं याद आ रहा है, पर वो अराउंड द वर्ल्ड 80 डेज कुछ ऐसी मूवी थी वो। उसके अंदर मैंने वो जो इन्वेंशन किया था उस इंजीनियर ने या उस साइंटिस्ट ने, वो बेसिकली उसकी जो बाइक थी वो सॉरी उसकी जो मोटर थी वो बेसिकली वो फोसिल फ्यूल के ऊपर चल रही थी। फोसिल फ्यूल ऐसी टेक्नोलॉजी है, ऐसा वो फ्यूल है जो कि मोबाइल है, मीन्स वो हम कहाँ पे लेके जा सकते हैं। उसकी रेंज की नो लिमिट है। वो रेंज की नो लिमिट इसलिए बोला मैंने क्योंकि हमें रिफ्यूल तो करना ही पड़ता है। 1 लीटर डालो या वो मिनिमम 20 to 30 किलोमीटर जाएगा वो, नो इशू अबाउट दैट। तो वैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल की टाइम तब नहीं था जब वो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलप हुई थी, जो कि आप इस प्रेजेंटेशन में देख रहे हो।
तब की जो व्हीकल थी उसकी बहुत लिमिटेड थी। तब की जैसे मैंने उसकी विकिपीडिया में उसकी नोटिफिकेशन पढ़ी इस व्हीकल्स की, बेसिकली 20 किलोमीटर्स उसकी रेंज, 30 किलोमीटर की रेंज थी सिर्फ। उसकी चार्जिंग टाइम करीब करीब वन डे था, टोटली वन डे था, जिसकी विकिपीडिया के ऊपर डाला हुआ है। उस तरह मैंने रेफरेंसेस बहुत सारे लिए। बेसिकली मैंने रेफरेंसेस विकिपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया, उसके बाद डीके पब्लिकेशंस, बाकी के बहुत सारे मैंने रेफरेंसेस लिए इस लेक्चर्स के लिए। बाकी ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जब तब बनी थी, जब इन लोगों के अंदर बहुत कंपटीशन था। तब कंपटीशन कुछ इस प्रकार था कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है इसकी रेंज क्या है, इसकी स्पीड क्या है, उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल वो दे नहीं सकती थी। तब की इलेक्ट्रिक व्हीकल इतनी ज्यादा वो दे नहीं सकते, पर फोसिल फ्यूल्स स्पीड भी बहुत अच्छी देती थी, पिकअप था अच्छा, या भरोसा था लोगों को, क्योंकि यार फोसिल फ्यूल है यार, फोसिल फ्यूल बाइक वो भरोसा था कि यार ये खत्म नहीं होने वाला। वैसे इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल थी तब की, तो उसको तो किसको भरोसा नहीं था यार ये चलेगी या नहीं। तो आज देखने गए तो हमें उसको नीड है, क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है। तब फोसिल फ्यूल जो था उतना पोल्यूशन करता था, तो हमने उसको रिड्यूस किया, कार्बोरेटर लगाए, बहुत सारे इक्विपमेंट्स लगाए, बहुत सारे एक्सेसरीज लगाए, उसकी पोल्यूशन ने बहुत ट्राई किया कम करना, पर कभी कभी नहीं होता, नहीं होता ही नहीं है, क्योंकि थोड़ा तो पोल्यूशन बाहर निकलता ही है। वैसे फोसिल फ्यूल के साथ हुआ, फोसिल फ्यूल के साथ कुछ इस प्रकार हुआ कि उसने तो कॉम्पिटिशन जीत ली, जैसे आपने गेस किया होगा, क्योंकि उस टाइम के व्हीकल इतने अच्छे नहीं थे। तो अब जो कंपटीशन में वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। क्यों? क्योंकि वो मिनिमम 5 रुपए चार्जिंग के ऊपर चलती है, उसकी कॉस्ट बहुत कम है चार्जिंग की, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बहुत सारी है। तो आप ये ध्यान में रखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी हम लेते हैं बेसिकली इन इंडिया, बेसिकली हमारी 85 to 70% ऑफ एनर्जी जो आती है वो है फोसिल फ्यूल से ही आती है। बाकी जो एनर्जी आती है वो है बेसिकली बाकी रिन्यूएबल सोर्सेस से एनर्जी आती है हमारी, इसमें कोई शक नहीं है। पर जब तक हम हमारी एनर्जी मेकिंग के ऊपर नहीं ध्यान देंगे तब तक हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आगे बढ़ नहीं सकेंगे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ये फिगर देख सकते हैं फोसिल फ्यूल व्हीकल और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। दो इलेक्ट्रिक व्हीकल से एक बड़ी है कि उसका वेट बहुत कम होता है, और फोसिल फ्यूल का यही है कि उसके अंदर बहुत सारे कंपाउंड होते हैं, बहुत वेयरिंग और टीयरिंग बहुत होती है उसमें। अगला टॉपिक देखते हैं अभी। ओके, बेनिफिट्स। अभी जो व्हीकल है वो चीपर इन रनिंग है, मैंने आपको पहले ही बोला था। अभी जो चल रहा है वो है ओनली 5 रुपए चार्जिंग के ऊपर ये चल रहा है। अभी आप सिर्फ 5 रुपए में इसकी पूरी बैटरी चार्ज कर सकते हो, अराउंड 100 to 60 to 65 किलोमीटर आप जा सकते हो ओनली इन वन चार्ज। पर तब ऐसा नहीं था, तब एनर्जी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, ये भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तब का टाइम ऐसा नहीं था, अभी है। ओके, अभी इसकी रनिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लो है, चीपर इन मेंटेनेंस, इसके अंदर ज्यादा पार्ट्स नहीं तो इसके मेंटेनेंस तो ऑफकोर्स कम ही होगी, इसके अंदर वेयरिंग टीयरिंग नहीं है। अदर सेविंग्स मीन्स ये बहुत सारा मनी भी सेव करता है, क्योंकि 5 रुपीज बहुत बड़ी कीमत नहीं है अभी के लिए, रुपीज में तो बहुत बड़ी कीमत नहीं है। और बेटर एनवायरनमेंट, आपको सबको पता है ये बहुत ज्यादा पोल्यूशन कम करेगा इनकेस, क्योंकि अभी जो 2016 का जो ग्राफ है अराउंड वर्ल्ड का 2 मिलियन कार, इलेक्ट्रिक कार्स घूम रही है। आप सोच सकते हैं 2 मिलियन का मीनिंग क्या है, 2 मिलियन कार में घूम रही है इन 2016 का ग्राफ है। मीन्स अभी कितनी बड़ी होगी व्हीकल्स, क्योंकि अभी व्हीकल्स वैराइटीज में आने लगे। आप ये लो, बाकी के व्हीकल्स आने लगे। उसके बाद हमारा हेल्थ बेनिफिट अच्छा है, सांस लेने प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, NOx2, SO, सल्फर डाइऑक्साइड, ये जो गैसेस है ये हमें हार्म नहीं करेंगे, बिकॉज इसके अंदर पोल्यूशन ही नहीं है। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी ऐसे वर्क कर, इसका फ्यूल ही वही है, इसके अंदर इतना ही नहीं होगा। सेफ्टी पर आपको सबको पता होगा कि जो फ्यूल का देखे, अभी इसका पोल्यूशन देखते हैं, अभी ये 2020 ग्राफ है, हम फोसिल फ्यूल कितना यूज कर रहे हैं, कितना पोल्यूशन हो रहा है, कितना हम हमारी अर्थ को हार्म कर रहे हैं, इतना ज्यादा पोल्यूशन हो रहा है। 65% हम सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं अपनी इंडस्ट्री से, 6% नाइट्रोस ऑक्साइड, 16% मिथेनॉल।
इनकेस हम इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने लगे तो इतना ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा घट जाएगा। तो उसके लगेगा हमारे एनर्जी रिसोर्सेस लगेंगे, या हमारे फ्यूल सेल्स लगेंगे, या हमारे सोलर पावर्स लगेंगे। ये हमारे फ्यूल का टॉपिक है। फ्यूल, अभी फ्यूल हम कैसे जनरेट कर सकते हैं? फ्यूल जनरेट करने के लिए क्या क्या लगेगा, कैसे कैसे हम फ्यूल जनरेट कर सकते हैं? बेसिकली हम फ्यूल रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड है तो अच्छा है हमारे लिए। सोलर, उसके बाद विंड मिल, कुछ विंड पावर कर सकते हैं हमारे व्हीकल में, जैसे बस स्पीड की तरह, उसकी वजह से वो चार्ज हो सकता है। उसके बाद हम हमारे ब्रेकिंग सिस्टम को एनर्जी में प्रोवाइड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं हमारे कार में, वो भी एक हम कर सकते हैं। बाकी ये 3 तो हम कर सकते हैं, या थर्ड ईयर में होंगे तो आप ये अपनी कॉलेज के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो प्रोजेक्ट है वो आप कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आपका कॉलेज फर्स्ट होगा जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेल के ऊपर चलेगा, मीन्स चार्ज गाड़ी को। ये फ्यूल का बहुत अच्छा टॉपिक है, पर इसके अंदर ये बहुत हार्म है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना मैंने सुना है, इलेक्ट्रिक व्हीकल जितना पढ़ा है मैंने, इसके अंदर कुछ फ्यूज होते हैं, कुछ इंसुलेशन होता है, या बहुत सारे होते हैं। थोड़ा भी इसके अंदर गड़बड़ हो गई तो इसकी सेफ्टी हार्म होने की चांसेस है। फ्यूज का लॉस है इसके अंदर, कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है, क्योंकि बहुत अभी अब बहुत सेफ हो चुके हैं। पर जब पहले थे तब थोड़ा था, तब फ्यूज उड़ जाते थे, इसकी वजह से गाड़ी चल रही नहीं थी, ऐसा होता था। अभी जो है, अब जो जैसे बाइक देखिए उसके अंदर मेंटेनेंस लेस होगा, फ्यूज वाटरप्रूफ है, इसलिए इतने ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। पर हीटिंग का जो प्रॉब्लम है वो तो आएगा ही आएगा, इसका 100% यानी, क्योंकि हीटिंग तो होने ही वाली है। जहाँ पर रबिंग होगा वहाँ पर फ्रिक्शन होगा, वहाँ पर हीटिंग आने वाली है। इसलिए थोड़ा हमें इससे कुछ डिसएडवांटेज आएंगे अभी सामने अपने को, जो कि बेसिकली रेंज प्रॉब्लम होगा ड्यू टू लैक ऑफ फ्यूल, लैक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पोर्ट्स। उसकी वजह से कुछ फ्यूल के ये आएंगे। बाकी ये टॉपिक तो बहुत अच्छा था, मैंने जो लेक्चर लिया अभी, मैंने आपको सब डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, क्या हुआ, कैसे हुआ, इंट्रोडक्शन, ऑलमोस्ट आपको सब टॉपिक अच्छी है। आपको इन केस कोई इसके अंदर प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ बताइए मुझे, मैं इसके अंदर और एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर आपके जो डाउट्स है वो क्लियर करूंगा। देखिए गाइज, फिर आपको इसके अंदर कौन से प्रॉब्लम्स आए, मीन्स आपको इसके अंदर कुछ लेक्चर समझा नहीं तो मुझे बता सकते हो ये बात। ठीक गाइज, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार इस कोर्स के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा। मैंने इसके लिए 3 से 4 to 5 रेफरेंस बुक पढ़े मैंने अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर, ई बुक्स पढ़ी इसके ऊपर मैंने। तो प्लीज़ गाइज आप इसको सब्सक्राइब करना। अब यदि आपको पसंद आए सब्सक्राइब करना यार, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कोर्स बना रहा हूँ, जो कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ बेसिकली हाउ टू मीन्स कैसे हम बाय यूजिंग सनरेज या वाटर ड्रॉप्स हम कैसे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, ये मैं उसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ अभी। तो उसकी वजह से मैंने कुछ पार्ट लर्न किया इसका, कि जो मैं अपने दोस्तों को या यूट्यूब फैमिली को बता सकता हूँ कि यार ये इस प्रकार रन होता है। तो मैं अपनी रिसर्च डॉक्यूमेंट्री बताऊँगा आपको, जो कि बेसिकली आफ्टर द लॉकडाउन ही होगी, क्योंकि मुझे अपना इक्विपमेंट लेने जाना ही पड़ेगा। इक्विपमेंट्स बोले तो अपना जो सोलर पैनल है, बाकी के जो इक्विपमेंट्स उसमें मुझे जाना ही पड़ेगा अपने कॉलेज में। तो फिर गाइज प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। मैं अपना जल्द से जल्द आपको प्रोटोटाइप दिखाऊंगा, और कुछ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। गाइज, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।